दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। यह वीडियो हम लेकर आए हैं पेंशन धारकों के लिए। तो जो पेंशन धारक है और जिसने देखा है अभी थंबनेल पर 6,000 रुपये महीना लिखा हुआ है, तो दोस्तों महीना नहीं है, याद रहे बात उत्तर प्रदेश से ही हो रही है। 6,000 रुपये महीना नहीं है, वो 6,000 रुपये 3 माह में आपको देने की बात है, ठीक है। और यहाँ पर डबल पेंशन की बात ये हो रही है। तो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जो लोग फेक वीडियो बोलते हैं, गलत वीडियो बोलते हैं, बकवास बोलते हैं, मैं उनके सामने क्षमा चाहता हूँ। तो कृपया करके आप वीडियो को अंत तक देख लिया करें और उसके अंदर हमारा क्या मैसेज है, क्या संदेश है, उसको फोकस किया करें, उस पर अमल किया करें। उसके बाद आप हमें कमेंट्स करके बोला करें, क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो ये इस तरह की बातें जो होती है वो बुरी लग जाती है। देखिए पेंशन धारकों को लेकर हम बात कर रहे हैं। चलिए पेंशन को लेकर के अभी जो खबर है सबसे बड़ी वह ये है कि जो वृद्धा पेंशन है उसके विषय में बात करूँगा। दूसरा दिव्यांग, एक हमारे दिव्यांग भाई हैं जिनका मैसेज था कि सर हमारे जो पापा है वो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी कर्मचारी है, तो क्या मुझे दिव्यांग पेंशन मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको फैमिली पेंशन मिल रही है तो आपको दिव्यांग पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको दिव्यांग पेंशन लेनी है तो उसके लिए आपको फैमिली पेंशन नहीं मिल रही होगी तो ही आपको दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि घर में जो पेंशन आएगी वो आपके फैमिली पेंशन, परिवार की पेंशन ही होती है, इसी किसी सरकारी कर्मचारी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं पूरी जानकारी। देखिए पेंशन का इंतजार कर रहे हैं वृद्ध पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को 1,000 रुपये महीना, देश में नहीं है, माफ़ करें, प्रदेश में है, ठीक है। तो 1,000 रुपये महीना के हिसाब से सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अब यह सरकारी पेंशन योजना जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है ये योजना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 माह में आपको 3,000 रुपये मिलते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के तहत, ठीक है, याद रहे उत्तर प्रदेश के तहत, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों व्यय करती है, न कि कोई एक सरकार, ठीक है। इसमें अगर कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है तो कुछ हिस्सा इसमें राज्य सरकार का होता है, तो दोनों सरकारें इसमें जो है पैसा खर्च करती है। तो दोस्तों फ़िलहाल अब सरकार ने पेंशन की राशि दोगुनी कर दी है और इसका फैसला भी ले लिया गया है कि अब जो है पेंशन की राशि दोगुनी होने वाली है। तो जो इसका फ़ायदा कुछ खास लोगों को मिलेगा। अब आपको बता दें कि पहले की तुलना में डबल पेंशन का जो फ़ायदा है वो अब जाके मिलेगा, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं कि किस राज्य के लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो बात हम किस राज्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश राज्य की। अगर कोई आपका सवाल है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दें। दूसरा, और आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। आपकी पेंशन आ गई है या नहीं आई है, आपकी पेंशन किस योजना के तहत है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। देखो तो जिनकी पिछली पेंशन नहीं आई है, जिनको पैसा नहीं मिला है और इस बार आने वाली पेंशन का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे पेंशन धारकों को पिछली और इस बार आने वाली जो पेंशन है वो एक साथ ट्रांसफ़र की जाएगी, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इसी बात पर हम आज ये चर्चा करने वाले हैं, क्या कि जो पेंशन है वो आपकी एक साथ ट्रांसफ़र होगी, चाहे पिछली पेंशन हो, चाहे 2 पेंशन रुकी हुई हो, चाहे 3 पेंशन रुकी हुई हो। लेकिन उसके लिए आपको एक कार्य करना है, वह क्या है कि अगर आपकी KYC हो रखी है, कंप्लीट है, ठीक है, आपकी KYC कंप्लीट है, साथ ही आपका सत्यापन कंप्लीट है, तो फिर आपको सारी पेंशन जो भी है वो मिल जाएगी। बस आपके किसी भी दस्तावेज में, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी ना हो, ठीक है, कोई नेम स्पेलिंग गलत ना हो, कोई पता गलत ना हो, सब चीज़ सही हो तो आपको पेंशन मिलेगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में दिव्यांग और विधवा अवस्था पेंशन जारी हो गई है और वृद्धावस्था पेंशन को लेकर अभी प्रोसेस जारी है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वृद्धा और विधवा पेंशन जारी हुई है। तो जितने लोगों को मिल चुकी है वो तो येस टाइप करेंगे, जिनको नहीं मिली वो नो टाइप करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देंगे। और हाँ, ये ज़रूर लिखेंगे कि आप कौन से ज़िले से हैं उत्तर प्रदेश के, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो अभी तक भी जिसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, बहुत लोग ऐसे जिसे वृद्धा पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन अभी तक नहीं आई है। और वृद्धा पेंशन पाने के लिए अभी क्या है कि प्रोसेसिंग अभी जारी है और जब तक प्रोसेस चल रहा है तब तक उनकी पेंशन जारी नहीं होगी। जैसे प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उनकी पेंशन भेज दी जाएगी।
अब समाज कल्याण विभाग के द्वारा आई खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन व न होने की वजह से रुकी हुई है। जिन लोगों की पेंशन अभी तक भी नहीं आई है उनकी पेंशन 15 अगस्त तक आने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल जो पेंशन आई थी उसमें भी वो भी तकरीबन अगस्त के आसपास ही भेजी गई थी। अब बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी केवाईसी और बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है। हालांकि सरकार ने सत्यापन और केवाईसी का समय दिया था, लेकिन जो अब तक पूरा नहीं हो पाया। अब वृद्धावस्था पेंशन को लेकर काफ़ी लोगों के सवाल है कि कब पेंशन आएगी, और आपकी मतलब जो पूछ रहे हैं कि कब तक आखिर पेंशन जारी होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगस्त के पहले वीक और सेकेंड वीक में आपकी पेंशन को सभी पेंशन को जारी कर दिया जाएगा। अब जो लोग पात्र हैं उनको पेंशन मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने सत्यापन नहीं कराया वो पेंशन से वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, यूपी की सरकार ने पेंशन में इजाफा को लेकर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश ने अब विधवा महिलाओं के लिए अपना खजाना खोल दिया है। विधवा महिलाओं की पेंशन की बात हो रही है अब इस वाले फेज़ में, ठीक है, क्योंकि सरकार ने बूढ़े, विकलांग और विधवा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन की राशि को दोगुना कर दिया है। आपको बता दें कि हर महीने मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो 500 रुपये ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। अब 500 रुपये ज़्यादा मिलेगी और 1500 रुपये आपको फ़िलहाल महीने के मिलते हैं, तो आपको मिलेंगे पूरे 1500 रुपये। पहले मिल रहे थे कितने, 1000 रुपये, लेकिन अब मिले कितने, 1500 रुपये महीना, ठीक है। आपको बता दें कि यूपी में विधवा पेंशन योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपये की राशि मिलती थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने पेंशन राशि में इजाफा कर सकती है, और अगर यह राशि बढ़ती है तो आपको 1000 रुपये के बजाय 1500 रुपये की राशि मिलने लगेगी। अब मैं बात करता हूँ विधवा महिला जो खाता खुलवाना चाहती है, तो कौन खाता खुलवा सकती है। देखिए, किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेंशन पाने वाली महिलाओं की सीमा को हटा दिया है। किसी भी उम्र की विधवा महिला इस पेंशन योजना में आवेदन कर सकती है, सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा, आवेदक महिला के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी। आवेदक महिला के बच्चे नाबालिग ना हो, अगर वो बालिग है तो भी भरण पोषण करने में असमर्थ न हो। दूसरा दोस्तों, किन किन दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ती है अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे। जो महिला है, जो विधवा महिला है, तो जो मेरी बहन है वो किस प्रकार से इसमें अप्लाई करेगी बता देता हूँ। देखिए, इस योजना में अप्लाई करने वाली महिलाओं के पास में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, इसके अलावा बैंक में खाता होना चाहिए, और आय का प्रमाण पत्र, पति की मौत का प्रमाण पत्र, और आधार नंबर, और उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। तो आपका खाता जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे ये थी फ़िलहाल की जानकारी आप लोगों के लिए। बाकी मिलूंगा आने वाले अगली वीडियो में। खबर का कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही कमेंट करना, और दूसरा मुझे बता देना कि आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिन लोगों की पेंशन आ चुकी है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके येस टैप करें, जिनकी नहीं आई है वो नो टैप करें।